मैं पार्वती माँ आज अपने बच्चों को प्यार देने आई हूँ। मेरे बच्चों, तुम बहुत दिन से दुखी हो। मुझसे अब तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है। मेरे बच्चों, आज अपने दिल की बातों को मेरे सामने रख दो। तुम इतने परेशान क्यों हो जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है? आज तुम अपनी माता को देखकर खुश हुए या नहीं? मेरे बच्चों, आज बात समझने की कोशिश करना। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम अगर आपके जीवन में है तो उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। मनुष्य गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और बिना प्रयास किए उसको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करते जाइए। जो मनुष्य इस डर से बैठ जाता है और कार्य नहीं करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, तो उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह जीवन में सफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कष्ट और विपत्ति आने पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे में शांत मन से, धैर्य से, अपने परिवार के साथ सूझबूझ से उस विपत्ति से बाहर निकलने के उपाय सोचने चाहिए। मेरे बच्चों, आज एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो भोजन आधा करें, जल दुगना पिए, कसरत 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। जिसने जीवन में इन चारों बातों को अपना लिया, उसका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आप जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। मेरे बच्चों, आप दूसरों के सुख समृद्धि को देखकर जला मत करो। यह बुरी आदत है। जो मनुष्य दूसरों के सुखों को देखकर जलता है, वह कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। आपको जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है, ना ही भविष्य होता है। क्योंकि वह अपने सारे कार्य कल पर छोड़ देता है और वह कल उसके जीवन में कभी नहीं आता है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है।
वह निरंतर गतिमान रहता है। आपको प्रभु का सच्चे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिसने आपको इतना सुंदर तन मन देकर इस धरती पर भेजा है। वह सिर्फ इसलिए कि आप भगवान के प्रिय बच्चों में से एक हो। वह चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करें। मेरे बच्चों, कभी भी गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि एक बार जीवन में अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उससे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे होते हैं वह आपके लिए कितना ज़्यादा खराब होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई की राह पर चलें, क्योंकि एक अच्छी संगति मनुष्य को रंक से राजा बना देती है, वहीं एक गलत संगति मनुष्य को राजा से रंक बना देती है। और यह बनने में एक पल भर का समय भी नहीं लगता है। इसलिए अपने जीवन में अपने अच्छे मित्रों का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, यह जीवन कालचक्र की तरह है। तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है वह अवश्य मिलेगा, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। इसलिए अपने कार्य करते रहो। यह मत सोचो कि तुम्हें उसका फल आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस तुम अपने कार्य को श्रद्धा और आत्मविश्वास से करो। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। साथ ही अपने प्रियजन और माता पिता का आशीर्वाद लो। उसी के साथ अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहो। तुम्हें एक ना एक दिन अपने किए हुए मेहनत का मनवांछित फल ज़रूर मिलेगा। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ और अपना आशीर्वाद देकर जाती हूँ कि जीवन में सदा आगे बढ़ो और अच्छा सोचो। तुम्हारा कल्याण हो।